এই বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত এজন বাবা এতিয়া সুৰক্ষিত নহয়। बीजेपी सरकार का राज्य है। बीजेपी सरकार के राज्य में साधु संत के राज्य में साधु संत ही सुरक्षित नहीं है। देश में साधु संत ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग कहाँ से सुरक्षित होंगे। मुखिया को भी मैंने लेटर लिखा है, मुझे ऐसे ऐसे परेशान करके मैंने ईमेल भेजा है, अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। यहाँ का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को, लेकिन अभी तक मुझे रिप्लाई भी नहीं आया है। कभी रोड में रोक के गला दबा देता है जयराम तिवारी। मैंने एफआईआर 3 बार डाला है, एक का एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2 का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वो जयराम तिवारी, प्रदीप अध्यापक और फटीक वगैरह मिलके लोकल थाना में उन लोग का क्या कि पैसा देके कैसे भी देके वो एफआईआर लॉन्च करने नहीं देता है। मुझे नहीं मालूम कितना करते हैं, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। अभी तक मेरे कोई कानून का क्या निदान नहीं दिया है। दूध, आलू, फ्रूट्स लेने डेली एक बार धौला जाना पड़ता है, धौला बाज़ार। तो ये लोग वहाँ जाके मुझे कभी बीच जहाँ मैं अकेला होता हूँ वहीं पे घेर लेता है 2-3 आदमी, कभी अकेले। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत क्रिमिनल लोग पाल रखा है ठेकेदार ने, वो क्रिमिनल लोग को पैसा दे के। कल एमएलए बोलन चेतिया जी हैं, उनको भी जनाया है, वो ठीक है बाबा मैं देखूंगा बोलते हैं, लेकिन कभी अभी तक देखे नहीं है। इसी 7 तारीख को ये लोग दारू पी के आए, दारू पी के एक आके ज़बरदस्ती मेरे से बोले बाबा तेरे से कुछ बात करनी है। मैंने तुम लोग दारू पी के आए हो मंदिर प्रांगण में, तो मैं तुम लोग से कुछ बात नहीं करूँगा। जब साधु राजनीति में उतर गया तो फिर इन लोग का बहुत मुश्किल होगा। जब साधु राजनीति करने लगेगा बाकी सब पस्त हो जाएंगे। প্ৰাণৰ সংঘাত এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি পাইছে এজন বাবা। আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব, এই বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত এজন বাবা এতিয়া সুৰক্ষিত নহয়। মনমোহন মুৰাৰী দাস নামৰ এগৰাকী বাবা আহি এতিয়া তেওঁ গুৱাহাটীত দিছপুৰত উপস্থিত হৈছে। প্ৰাণৰ শংকাত, প্ৰাণৰ ভয়ত আমি তেওঁৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিম। কিহৰ কাৰণে এগৰাকী বাবাই প্ৰাণৰ শংকাত ভুগিছে আৰু কিয় তেওঁ আহি দিছপুৰ পাব লগা হৈছে। बाबा जी बोलिए, तो क्यों आप यहाँ पे गुवाहाटी पे दिसपुर पे आए? मैं जहाँ रहता हूँ धौला, सदिया धौला खुटी पथार में आईथान के पीछे जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे मैं मंदिर गुरुकुल कंस्ट्रक्शन कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। तो वहाँ मेरे बगल में रोड कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, मैं जो उस पॉइंट के जाने से पहले मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ। किसने आपको जान से मारने की धमकी दी और किस लिए आप सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? मुझे जान का धमकी एक ठेकेदार हैं प्रदीप अध्यापक, उनके मातहत में काम करने वाला दूसरा ठेकेदार है जयराम तिवारी, और जयराम तिवारी के अंडर में उसके एक बाउंसर जो गुंडा पाल रखे हैं, एक है मनोज राजभर, जो कि जेल का सजाए पाक्त मुजरिम है। अभी भी 10-12 उसका केस चल रहा है। और दूसरी बात वही जयराम तिवारी का एक दोस्त है फटीक आचार्य। कभी-कभी आपको आपको थ्रेटनिंग देने के लिए आए हैं आपके यहाँ पे? बहुत बार आए हैं, बहुत बार। मेरे पास मंदिर में जो धमकी दे के गए थे, तो उसका मेरे पास वीडियो क्लिप मैंने भी खींच के रखा है, वो वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। अच्छा, तो ये जो क्लैश जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, अब ये हमारे दर्शकों को अब बोल दीजिए। ये शुरू हुआ है जब ठेकेदार ने रोड बनाया, कंस्ट्रक्शन गलत कंस्ट्रक्शन बनाया। जो कौन सी जगह पे? ये धौला खुटी पथार, गुलजार बस्ती, सदिया शेखुआ घाट, आईथान के पीछे। तो गलत हुआ था, तो मैंने बोला ये गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बढ़िया से कंस्ट्रक्शन कर, तेरा कंस्ट्रक्शन ये चिप से मार्बल क्या कहते हैं स्टोन चिप से बनाना है, तूने सैन ग्रेवल से बनाया है। तो बोले नहीं बाबा ऐसा ही है। तो ऐसा करते ज़बरदस्ती कर करके उसने कंप्लीट कर दिया। तो अभी 4 महीना बाद आके पूरा रोड टूट गया, तो मैंने उसको आरटीआई कर दिया। आरटीआई करने के बाद और ज़्यादा क्लेश कर दिया, मुझे मारने पैदल चलते हैं बाबा जी, बारिश आ रहा है तो पैदल चलते आपके साथ बात करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद मैंने आरटीआई करने के बाद उन लोगों ने फिर मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया। कभी रोड में रोक के गला दबा देता है जयराम तिवारी।
आपका गला भी दबा दिया था? अकेले जब मैं चलता हूँ तो कभी गला दबाता है, कभी मेरे स्कूटी, कभी मोटरसाइकिल का चाबी चीख के लेके भाग जाता है। ये सब 2-3 बार हो चुका है। और मुझे गांव में जब कभी कभी नहीं होता हूँ तो गांव में आके बहुत बवाल करता है। मैं इसको बाबा को मार एफआईआर डाला कि नहीं आपने? मैंने एफआईआर 3 बार डाला है। एक का एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2 का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वो जयराम तिवारी, प्रदीप अध्यापक और फटीक वगैरह मिलके लोकल थाना में उन लोग का क्या है कि पैसा दे के कैसे भी दे के वो एफआईआर लॉन्च करने नहीं देता है। और वहाँ का वो जो ओसी है, समथिंग दास नाम है, वो सुनता ही नहीं। बोले बाबा कंप्रोमाइज़ कर ले, बाबा कंप्रोमाइज़ कर। मैंने बोला किस बात का कंप्रोमाइज़, मैंने तो भ्रष्टाचार किया नहीं है। यानी बाबा आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शब्द उठाता है, जो बोलते हैं उसके खिलाफ उसके लाइफ में थ्रेटनिंग आ जाता है, यही हो रहा है? हाँ, ये तो बीजेपी सरकार का राज्य है। बीजेपी सरकार के राज्य में, साधु संत के राज्य में साधु संत ही सुरक्षित नहीं है। यदि आरटीआई डालो, साधु संत को मारने के लिए धमकी ठेकेदार सब देता है। आरटीआई डाला है? आरटीआई डाला है मैंने। कितना आरटीआई डाला है, कौन कौन के विषय पर? मैंने एक डैम के विषय में बोला। डैम भी इन लोगों ने बना रहा है। डैम में ये है कि 10 फीट का डैम बनाने के लिए बोला है गवर्नमेंट ने। 10 फीट का डैम इन लोग ने क्या किया, मट्टी डाल के बनाने के लिए बोला है, लेकिन इसमें मिक्स मट्टी 70% सेंट है, बालू है, और 30% मट्टी है। वो भी सामने से उठा के डाला है, तो वो अभी सब कट गया है। अभी तो डैम सब टूट गया है। और मैंने उसमें भी आरटीआई डाला है। उसके बाद तो और ज़्यादा, कभी रात को 11 बजे आके धमकी देता है। मैंने अभी कैमरा जब से लगाया हूँ, मैं मंदिर में कैमरा लगा दिया हूँ, सीसी कैमरा, तब से ये लोग आना बंद हुआ है। अभी नहीं तो फिर रोड में फिर करता है मुझे। रोड में ये लोग तंग करता है, परेशान करता है। এয়া হ'ল এগৰাকী বাবাৰ তেওঁৰ মনৰ কথা। এগৰাকী বাবা, তেওঁ তিনিচুকীয়া ঢলা শদিয়াত তেওঁ থাকে। তেওঁ তাতে এটা মন্দিৰ পৰিচালনা কৰে, কিন্তু সেই মন্দিৰৰ সন্মুখৰে এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু সেই ৰাস্তাত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এগৰাকী বাবাই। আৰু সেই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাই কাল হৈ পৰিল বাবা। আৰু বাবাৰ জীৱনলৈ এতিয়া আহি পৰিছে ভাবুকি। বাবা এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, জীৱনৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আছে বাবাই। আৰু যাৰ ফলত তেওঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা তেওঁ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব লগা হৈছে। ন্যায় বিচাৰি তেওঁ মন্ত্ৰী এমএলএৰ দুৱাৰে দুৱাৰে তেওঁ ফুৰিব লগা হৈছে এগৰাকী বাবাই। বাবা तो ये तो साधु संत का सरकार है, यही बोल सकते ना। सेंट्रल में भी बीजेपी का है, स्टेट में भी बीजेपी का। साधु संत को तो बड़े सम्मान करते हैं वो लोग, बीजेपी वाले। मुझे नहीं मालूम कितना करते हैं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। अभी तक मेरे कोई कानून का क्या निदान नहीं दिया है। मैंने बोला मेरा सुरक्षा, मेरा धन माल का, जान का, शरीर का सुरक्षा दे करके एफआईआर लॉन्च किया है। वो एफआईआर ऐसे पेंडिंग में रख दिया है। मेरे एफआईआर में दर्ता भी नहीं किया है, मुझे कोई सुरक्षा भी नहीं देता है। आए दिन 2-3 दिन में हर दिन रोड पे मुझे परेशान करता है। मेरा टाइम है हर 2 बजे मैं धौला बाज़ार जाता हूँ, मेरा एकदम फिक्स टाइम है। तो उस वक्त उसको मालूम है कि ये टाइम में बाबा निकलेगा, अब इसको परेशान कर। तो मैं दूध लेने, मैं क्या कि मैं फलारी बाबा हूँ, मैं अन्न वगैरह नहीं खाता हूँ, भात चावल नहीं खाता हूँ। तो मुझे दूध, आलू, फ्रूट्स लेने डेली एक बार धौला जाना पड़ता है, धौला बाज़ार। तो ये लोग वहाँ जाके मुझे कभी बीच, जहाँ मैं अकेला होता हूँ वहीं पे घेर लेता है 2-3 आदमी, कभी अकेले। ऐसे लोग हैं जो बहुत क्रिमिनल लोग पाल रखा है ठेकेदार ने। वो क्रिमिनल लोग को पैसा दे के। अच्छा, उन लोगों के साथ कोई पॉलिटिशियन साथ में है क्या उन लोगों के साथ? मैंने इस बात को खबर मैंने वहाँ का लोकल एमएलए को भी जनाया। हाँ ठीक है, कौन है उनका? लोकल एमएलए बोलन चेतिया जी हैं, उनको भी जनाया है। वो ठीक है बाबा मैं देखूंगा बोलते हैं, लेकिन कभी अभी तक देखे नहीं है। क्या लगता है कौन कौन उसके साथ शामिल है इस आपके अगेंस्ट में जो षड्यंत्र हो रहा है? कौन कौन शामिल है आपको लगता है? मेरे उसमें तो मैं तो अभी देखता हूँ प्रत्यक्ष रूप में ये प्रदीप अध्यापक ठेकेदार और जयराम तिवारी ठेकेदार, फटीक आचार्य ठेकेदार, और इनका बाउंसर गुंडा लोग मनोज राजभर और हीरा मल्हा और एक गौतम महतो और एक आदमी नाम मैं भूल गया। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे, कब कितने लोग तो मैं जानता हूँ, नहीं भी जानता हूँ। क्या चाहते हैं बाबा आप? मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देश में साधु संत ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग कहाँ से सुरक्षित होंगे? बाकी लोग तो और सुरक्षित नहीं है। मुझे सुरक्षा चाहिए और मुझे सुरक्षा के आशा लेते हुए मैं गुवाहाटी दिसपुर आया हूँ। मैं हो सकता है कल मैं एक मंत्री से भी मिलूँगा। या
बाबा आपका नाम क्या बताया आपने? मनमोहन मुरारी दास। मैं वृंदावन रहता हूँ, मथुरा वृंदावन। वहाँ मेरा छोटा सा गौशाला है। वहाँ से मैं लॉकडाउन में यहाँ आया था, तो मैंने यहाँ 9 महीना ध्यान करके बैठा। मैंने सोचा जब मैंने यहाँ ध्यान कर दिया तो इस जीर्ण हुआ जो पुराना एकदम जंजर था वो जगह, मैंने अपने तरफ से करीब करीब 22 लाख रुपया अपने तरफ से खर्चा करके बाउंड्री किया, 5 रूम बनाया और कुछ 2 मंदिर भी बना रहा हूँ। और बहुत बड़ा एक मंदिर का भी प्रोजेक्ट है, मेरे करोड़ों को मंदिर का एक प्रोजेक्ट है, वो भी चला रहा हूँ। कभी ये लोग 15 लाख का डिमांड करते हैं, कभी जान से मारने का धमकी देते हैं, कभी मिलने आ जा बोलते हैं, कंप्रोमाइज़ करने आ जा बोलते हैं। किस बात का कंप्रोमाइज़? ঠিক বাবা এয়া আছিল মনমোহন মুৰাৰী দাস নামৰ এগৰাকী বাবা। বৃন্দাবন মথুৰাৰ পৰা তেওঁ আহি অসমত বসবাস কৰি আহিছে। তিনিচুকীয়া ঢলা শদিয়াত তেওঁ বৰ্তমান এটা মন্দিৰ পৰিচালনা কৰি আছে আৰু এইগৰাকী বাবাক এটা প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দি আছে বিভিন্ন দুৰ্বৃত্তই, একাংশ ঠিকাদাৰ আৰু তেওঁলোকৰ বহু সাংগু পাংগুৱে। গতিকে বাবাৰ অভিযোগ যে এইখন ৰাজ্যত বা এইখন দেশত যদি বাবাসকলে সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়া সাধাৰণ ৰাইজ কেনেধৰণে সুৰক্ষিত হ'ব পাৰিব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বাবাই। প্ৰাণৰ সংখ্যাত এতিয়া বাবা আহি উপস্থিত হৈছে দিছপুৰত বাবাই ন্যায় বিচাৰি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দুৱাৰে দুৱাৰে বাবাই ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে। বাবা কিবা এটা ক'ব, কি कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोल दीजिए। ये इसी 7 तारीख को ये लोग दारू पी के आए। दारू पी के एक आके ज़बरदस्ती मेरे से बोले बाबा तेरे से कुछ बात करनी है। मैंने तुम लोग दारू पी के आए हो मंदिर प्रांगण में, तो मैं तुम लोग से कुछ बात नहीं करूँगा। तो मैं भीतर गया, भीतर जाके इन लोगों ने उल्टा सीधा बोलने लगा। तो मैंने क्या कहते हैं ओसी 0 ओसी को फ़ोन भी लगाया, बाबा आप रिकॉर्ड करके रख लो। तो जब मैंने रिकॉर्ड करने लगा, एक तो दूर दूर गया, वॉइस नहीं है, ये लोग आए हैं। और उसके बाद ये लोग बाहर कुछ पत्रकार को कुछ अखमिया भाषा में बोल के मेरे चरित्र के ऊपर मेरे शिष्य का बेटी का फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप डीपी से लेके बाबा का ये इन लोग से बाबा का चरित्र खराब है, तो ये लड़की के साथ अनैतिक संबंध है, जबकि मेरा नाते नहीं लगती है, वो शिष्य का बेटी नाती नहीं। तो उसके ऊपर चरित्र हनन का भी मेरा इन लोगों ने बोला है। तो मैंने उस केस को भी मैंने दिया है, ये 0 उसमें क्या कहते हैं थाना में, लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बाबा एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, देखिए जो बाबा जो है वो लोग ज़्यादातर मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर के भगवान के पूजा अर्चना ये सब करते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा बाबा मुझे मिला है आप जो बाबा जो करप्शन के अगेंस्ट में, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में भी आप निकल के आए हैं। तो आप सुनिए, साधु सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। उदाहरण के लिए चाणक्य, उदाहरण के लिए वाल्मीकि, उदाहरण के लिए विश्वामित्र, उदाहरण के लिए जनक, राजा जनक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। साधु जैसे जब साधु राजनीति करने लगेगा बाकी सब पस्त हो जाएंगे। साधु राजनीति बहुत कम करता है। तो आपको राजनीति करना है बाबा? मुझे राजनीति करना नहीं है, लेकिन मजबूर करेगा तो मैं करूँगा। यदि राजनीतिक करने के लिए मजबूर ये लोग करेंगे तो मैं राजनीति करूँगा। जब साधु राजनीति में उतर गया तो फिर इन लोग का बहुत मुश्किल होगा। सरकार का जो राज्य सरकार का जो मुखिया है वो ब्राह्मण नहीं है? वो ब्राह्मण है, लेकिन मुखिया को भी मैंने लेटर लिखा है, मुझे ऐसे ऐसे परेशान करके मैंने ईमेल भेजा है, अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। मैं आपसे इस केस में मिलने चाहूँगा करके मैंने ईमेल भी भेजा है यहाँ का सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को, लेकिन अभी तक मुझे रिप्लाई भी नहीं आया है। হয়, এয়া আছিল মনমোহন মুৰাৰী দাস নামৰ এগৰাকী বাবাৰ তেওঁ বিস্ফোৰক অভিযোগ, কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইগৰাকী বাবাই। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যিকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগকেইটাৰ পুংখানুপুংখৰূপে তদন্ত হ'ব লাগে। প্ৰশাসনে পুংখানুপুংখৰূপে, চৰকাৰখনে পুংখানুপুংখৰূপে এই বাবাৰ এই অভিযোগসমূহৰ তদন্ত কৰা উচিত। কোন সঁচা কোন মিছা, বাবাই যিবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অত্যন্ত ভয়ংকৰ অভিযোগ, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ, যিবোৰ অভিযোগৰ লগত জড়িত হৈ আছে দুৰ্নীতিৰ প্ৰসংগ আৰু এগৰাকী বাবাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগ জড়িত হৈ আছে। গতিকে প্ৰশাসনে অতি তৎপৰতাৰে বাবাৰ এই অভিযোগৰ তদন্ত কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন।